सोनी की कहानी। एक छोटी सी कंपनी कैसे बनी दुनिया की टेक्नोलॉजी किंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी का प्ले स्टेशन, ब्राविया टीवी, अल्फा कैमरास, WH-1000 XM हेडफोन्स और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से नाम जुड़ा है, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। आज सोनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उसके पास न बड़ा ऑफिस था, न करोड़ों की पूंजी और न ही कोई बड़ी फैक्ट्री। सिर्फ दो लोगों का सपना और कुछ ऐसा करने की जिद जिसे दुनिया कभी भूल न पाए। तो आखिर कैसे एक छोटी सी जापानी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। आइए जानते हैं सोनी की पूरी कहानी। साल था 1946। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जापान पूरी तरह तबाह हो गया था। शहर खंडहर बन चुके थे, अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर चुकी थी और लोगों के पास रोजगार तक नहीं था। इसी मुश्किल समय में दो लोगों, मसारू इबुका और अकियो मोरिटा, ने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस शुरू किया। उन्होंने टोक्यो की एक टूटी हुई इमारत में लगभग 20 कर्मचारियों के साथ कंपनी बनाई, जिसका नाम था टोक्यो टुसिन कोग्यो। शुरुआत आसान नहीं थी। उनका पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर था, लेकिन ये पूरी तरह फ्लॉप हो गया। कई बार चावल ठीक से पकते ही नहीं थे। ऐसी शुरुआत देखकर कोई भी हार मान सकता था। लेकिन इन दोनों संस्थापकों ने फैसला किया कि वे सिर्फ सामान नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसी तकनीक बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी बदल दे। यही सोच आगे चलकर सोनी की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1950 के दशक में सोनी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने अमेरिका से ट्रांजिस्टर तकनीक का लाइसेंस लिया। उस समय अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत बड़े और भारी होते थे। सोनी ने दुनिया के सबसे छोटे और पोर्टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने शुरू किए। इन रेडियो ने बाजार में तहलका मचा दिया। लोग पहली बार अपने साथ कहीं भी संगीत और समाचार ले जा सकते थे। अमेरिका में सोनी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। यहीं से दुनिया ने पहली बार जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स की गुणवत्ता को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन एक समस्या थी। कंपनी का नाम टोक्यो टसुशिन कोग्यो विदेशी लोगों के लिए बोलना और याद रखना मुश्किल था। इसलिए 1958 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सोनी रख दिया। ये नाम लैटिन शब्द सोनस यानी साउंड और अंग्रेजी के सोनी से प्रेरित था। नाम छोटा था, आधुनिक था और पूरी दुनिया में आसानी से बोला जा सकता था। यह फैसला सोनी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस निर्णय साबित हुआ। 1960 और 1970 के दशक में सोनी लगातार नए नए आविष्कार करती रही। उन्होंने ट्रांजिस्टर टीवी बनाए, बेहतर ऑडियो सिस्टम बनाए, वीडियो रिकॉर्डिंग तकनीक पर काम किया। सोनी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती थी। जब दूसरी कंपनियां पुराने उत्पादों को बेहतर बनाने में लगी थीं, तब सोनी बिल्कुल नई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बना रही थी। फिर आया 1979। यही वो साल था जिसने सोनी को पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया। सोनी ने लॉन्च किया वॉकमैन। आज के युवाओं के लिए ये एक सामान्य म्यूजिक प्लेयर जैसा लग सकता है, लेकिन उस समय ये किसी क्रांति से कम नहीं था। पहली बार लोग चलते फिरते, बस में, ट्रेन में या पार्क में अपने पसंदीदा गाने सुन सकते थे। शुरुआत में कई लोगों ने कहा कि बिना रिकॉर्डिंग फीचर वाला म्यूजिक प्लेयर नहीं चलेगा, लेकिन सोनी ने अपने विजन पर भरोसा रखा। परिणाम ये हुआ कि वॉकमैन दुनिया के सबसे सफल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में शामिल हो गया। लाखों नहीं, करोड़ों यूनिट्स बिक गईं। सोनी अब सिर्फ जापान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टेक कंपनी बन चुकी थी। 1980 और 1990 के दशक में सोनी ने कैमरे, वीडियो कैमरे, टेलीविजन और ऑडियो सिस्टम में लगातार नए मानक स्थापित किए। इसी दौरान कंपनी ने हॉलीवुड में भी कदम रखा और फिल्म स्टूडियो खरीद लिए। अब सोनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, बल्कि मनोरंजन की दुनिया का भी बड़ा नाम बन चुकी थी। फिर आया 1994। सोनी ने लॉन्च किया प्ले स्टेशन। उस समय वीडियो गेम इंडस्ट्री में पहले से कई बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन सोनी ने दमदार ग्राफिक्स, शानदार गेम्स और डेवलपर्स के लिए आसान प्लेटफॉर्म देकर पूरी इंडस्ट्री बदल दी। प्ले स्टेशन इतना सफल हुआ कि आज तक इसकी करोड़ों यूनिट्स बिक चुकी हैं। इसके बाद आए प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3, प्ले स्टेशन 4 और प्ले स्टेशन 5 ने गेमिंग की दुनिया में सोनी को सबसे मजबूत ब्रांड्स में शामिल कर दिया। प्ले स्टेशन 2 आज भी इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले गेमिंग कंसोल्स में गिना जाता है। हालांकि सोनी की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। स्मार्टफोन मार्केट में उसे एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिली। लैपटॉप बिजनेस भी धीरे धीरे कमजोर हो गया। कई बार कंपनी को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन सोनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ताकत वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया। आज सोनी कैमरा सेंसर बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। दुनिया के कई बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने कैमरों में सोनी के सेंसर का इस्तेमाल करते हैं।
सोनी के अल्फा कैमरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन चुके हैं। इसके प्रीमियम हेडफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स भी दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हैं। प्लेस्टेशन लगातार गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक बना हुआ है और फिल्मों, संगीत तथा एनीमे के क्षेत्र में भी सोनी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सोनी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सफलता हमेशा बड़े पैसों से नहीं आती। कभी कभी सफलता सिर्फ एक बड़े विजन, लगातार मेहनत और मुश्किल समय में हार न मानने से मिलती है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने पहले प्रोडक्ट में असफलता देखी, जिसने युद्ध के बाद टूटे हुए देश से शुरुआत की, आज वही कंपनी दुनिया की सबसे सम्मानित टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में शामिल है। यही है सोनी की असली कहानी। अगर आपको ऐसी बिजनेस और सक्सेस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली सफलता की कहानी किस कंपनी की देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।